हेलो, कैसे हैं आप लोग बच्चे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम की सीरीज। नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन टॉपिकों को लेकर के आजकल हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी में से हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं शून्यों की संख्या। इसका पहला वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आज हम लोग जो है उसी का सेकंड वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए आज के इस सेशन में देखा जाए कि हम लोग किस तरह के प्रश्नों को और करेंगे और थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने आपको डिस्कस किया था कि किसी भी संख्याओं के खास तौर से जो क्रमागत संख्याएं हैं हमने आपको 5 टाइप बताए थे, याद करो। हमने इस तरह से आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 100 ले लिया, यहाँ पर हमने जो है क्या ले लिया, 200 ले लिया। क्रम से संख्याएं अगर हैं उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर है। और फिर हमने विषम संख्याओं के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज हम जो है हमने विषम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, हमने स्क्वायर वाली संख्याओं के बारे में, क्यूब वाली संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लें, इसके बाद आज आगे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। कल हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अगर कहीं भी 5 और 2 है तो वो हमको 0 प्रदान करेगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग आज एक नेक्स्ट टाइप के साथ यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका जो है किस तरह का है, हमने इससे पहले आपको विभाज्यता के नियम भी डिस्कस किए हैं। आप वो वीडियो भी वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिया 37 गुणे 28 गुणे 125 गुणे 57 गुणे 1331 के गुणनफल में शून्यों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना। यहां पर शून्यों की संख्या से तात्पर्य जो है अंत में शून्य कितने होंगे ये बताना है। तो अब यहां पर आप जान रहे हैं कि हमें शून्य कहां से मिलने वाला है, 5 और 2 से मिलने वाला है। जहां भी 5 और 2 होंगे वहां पर हमको शून्य मिलेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 और 2 से विभाजित हो रही है। तो केवल हम जो है उन्हीं के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और जो जिन संख्याएं 5 और 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं उनको हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो 5 और 2 की आवश्यकता है। 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और जितने पेयर बन रहे होंगे उतने ही शून्यों की क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं 37। तो 37 क्या है, आपकी 2 से, ना तो 2 से विभाजित है और ना ही 5 से विभाजित। यहाँ पर विभाज्यता के जो नियम हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं वहां पर इसका जबरदस्त यूज आप देखने को पा रहे हैं। आप देखते ही समझ गए कि ये 5 और 2 से विभाजित नहीं है। इसके बाद हम 28 को देखेंगे तो 28 हमारा क्या होगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसके फैक्टर करेंगे और 2 की पावर 2 गुणे 7। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7 को 28 होता है, ध्यान दीजिएगा।
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूँ, आभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं इस तरह से करते हैं, ऐसे तो करते हैं। 28 को हम जो है 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो क्या हुआ, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 7। तो क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 2 गुणे 7। तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा है 125। तो 125 के जब हम गुणनखंड करेंगे, क्यों गुणनखंड कर रहे हैं, हम उन्हीं संख्याओं के गुणनखंड करेंगे जिसमें 5 और 2 आएगा, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं कि 5 और 2 ही हमें 0 प्रदान करेगा। जहां भी 5 और 2 होगा, हमने कल आपको डिस्कस किया था, कई एग्जाम्पल्स दिए थे कि जब 5 का गुणा सम संख्या से कराएंगे तो हमें 0 मिलेगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, मनट 40, इस तरह से। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम केवल उन संख्याओं के फैक्टर करने जा रहे हैं जिसमें 5 या 5 और 2 दोनों आए। तो ये 5 से आपका कैंसिल होगा, और सभी जानते हैं ये 5 की पावर क्या है, 3 है। 125 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 आपको प्राप्त होगा। आइए 57 देखते हैं। तो 57 क्या है, ना तो 2 से विभाजित है और ना ही 5 से विभाजित है। आप सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि अगर अंतिम अंक किसी भी संख्या का 2 से विभाजित है तभी वो संख्या 2 से विभाजित होती है। एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएं हमने। तो यहाँ पर जो 7 है अंतिम अंक, वो 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 57 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। 5 की जो विभाज्यता का नियम आपको बताया गया है कि अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए ना तो ये 2 से विभाजित है और ना ही ये 5 से विभाजित है। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पर चलेंगे 1331। आप सभी जान रहे हैं कि ये भी ना तो 5 से विभाजित है और ना ही 2 से विभाजित है। क्लियर है। तो हमने केवल यहाँ पर उन संख्याओं का क्या किया है, गुणनखंड किया है जिसमें 2 और 5 आ रहा है। फाइनली हमें यहाँ पर कितने 2 मिल रहे हैं, बताएं। 2 मिल रहे हैं। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 मिल रहे हैं। यहाँ पर 5 कितने मिल रहे हैं, हमें 3 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 0 हमें कहां से मिलने वाला है, अगर एक पेयर हमें इसका मिलेगा तो एक 0 मिलेगा, अगर 2 पेयर मिलेंगे तो हमें 2 0 मिलेंगे। तो इनके पेयर देखने हैं। तो अगर आप यहां से देखें, ध्यान से देखिए कि 5 है 3 और 2 है 2, तो कितने पेयर बनेंगे, केवल और केवल 2 पेयर बनेंगे। कितने 2 हैं, अरे भाई इधर से देखिए आप, ये इस तरह से है और ये क्या है, दिखाई दे रहा है आपको, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर केवल 2 पेयर ये बनेंगे, ध्यान दीजिए। इसलिए यहां पर एकदम शॉर्टकट आपको बताया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप यहां पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताइए। शून्यों की संख्या हो जाएगी यहां पर, बताइए। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, दिखाई कम दे रहा है। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताइए। केवल आपकी 2 और 3 यानी 5 आपके 3 बार है और 2 आपका 2 बार है। जो छोटी घात होगी, ध्यान दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 2 पेयर बन रहे हैं, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 2 होगी। क्लियर है। तो यहां से इस टाइप के प्रश्न को आप समझ पा रहे हो कि मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम केवल उन संख्याओं के आभाज्य गुणनखंड करेंगे जिसमें 2 और 5 आएगा, बस। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कल हमने आपको जो फर्स्ट वीडियो आपका है शून्यों की संख्या में, वहां पर हमने डिस्कस किया है, इस कॉन्सेप्ट को बताया। सबसे पहले हमने टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 0 को बताया है कि कहां से हमें किन संख्याओं के गुणनफल में 0 मिलने वाला है। तो हमने बताया था कि 5 और 2 ही आपको 0 प्रदान करेंगे। तो यहाँ से हम जो है देखिए 37 के गुणनखंड इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि 37 में आपको 2 और 5 नहीं मिलने वाले हैं। 28 इसलिए किए हैं कि इसमें 2 और 5 मिल रहा है, लेकिन 2 तो मिल रहा है ना,
7 5 नहीं मिला, कोई बात नहीं, 2 मिले या 5 मिले। इसी तरह से 125 के किए तो इसमें 5 मिल गया, ना तो इसमें 2 और 5 मिलेगा और ना ही इसमें 2 और 5 मिलेगा। आपने क्या किए, 2 की पावर देख ली और 5 की पावर देख ली, यानी कि जो सबसे कम होंगे, 2 कम है तो उतने शून्यों की संख्या होगी। 2 कितने अपने पास, यहाँ पर 2 हैं, बात देखिए अभी यहाँ पर हमने बताया था 2 है ना, 2 और 5 कितने हैं, 3, तो केवल 2 आपके पेयर बन पाएंगे, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगी। तो ये प्रश्न था कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए यहाँ से, और इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं, हमने लिया 26 गुणे 23 गुणे 95 गुणे 16 गुणे 132। ध्यान दीजिए, कुछ भी सवाल बना लीजिए के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। देखने में बहुत भौकाली सवाल लगता है, ऐसा लगता है कि लगता है पूरा गुणनफल करके आपको 0 बताने पड़ेंगे, तो क्या होगा, बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल और केवल टिक लगाना है। तो क्या करना है, अभी आपको बताया गया है, केवल उन संख्याओं के गुणनखंड करना है जिसमें 2 और 5 आए, ठीक है ना। आइए जल्दी से करते हैं, मैंने सवाल को पूरा नहीं लिखा है। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, मुझे लगता है शायद लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि, तो देखिए 26 है, इसमें 2 आने वाला है, तो हमने इसके फटाफट फैक्टर किए, कितना हो गया, 2 गुणे 13 हो गया। इसके फैक्टर करेंगे लेकिन इसमें 2 और 5 नहीं आने वाला है। इसके बाद 95 को करेंगे तो क्या होगा, 19 गुणे 5, सभी जानते हैं 19 पंचे क्या होता है, 95 होता है। इसके बाद हम इसको करेंगे तो देखिए सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप फैक्टर कर ले, इतना तो काम करना पड़ेगा आपको। तो ये हमारी 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ से करके आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि क्योंकि अभी हम लोग एकदम बेसिक पर चल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। बोलो ऐसे तो करते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा कि आपका ये फैक्टर हुए और इस फैक्टर में आपका क्या होगा, ये 2 2 2 2, तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद 132 को देखिए आप, 132 के फैक्टर करेंगे, अब ये 2 से आपका विभाजित हो जाएगा। देखिए इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, इसको मिटा देंगे बाद में। 2 छक 12, 2 छक 12, बोलो, फिर 2 3 6, 2 3 6, और ये 3 से कटेगा, 11 से कटेगा। अपन को तो क्या करना है, 2 से मतलब है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर 2 आ गया और 3 गुणे 11, ध्यान दीजिए। इतना क्लियर हुआ, यहां से इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए कलेक्ट करते हैं, कितने 2 हैं कितने 5 हैं, कलेक्ट करते हैं। तो कितने 2 हैं, 1 और ये 4 हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 1 पावर लगी है और ये 4 पावर लगी है और ये 2 पावर लगी है। 2 की पावर कितनी होगी प्यारे बच्चों, 4 2 6 1 7 होगी। 5 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 1 बार है, तो यहाँ पर 5 हो गया 1। अपन को तो केवल 2 और 5 से मतलब है और किसी भी नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि 0 जो देगा वो यही देगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। इसलिए केवल और केवल, यहाँ देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर इस तरह से हमने लिखे कितनी बार आया है 2, देखिए यहाँ से ये 7 बार आया है, 5 अपना एक बार, तो एक ही पेयर बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है। इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी, केवल और केवल कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी।
तो यहाँ से आंसर हो जाएगा शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। क्लियर हो रहा? इस तरह के प्रश्नों में एकदम शॉर्ट तरीका है कि आप उन संख्याओं के फैक्टर कीजिए जिसमें 2 और 5 आए, 2 की पावर और 5 की पावर लिख लीजिए, जो पावर छोटी हो, देखिए और शॉर्ट तक तरीका आपको बता दे रहा है, उसको आंसर लिख लीजिए, बात खत्म। इससे आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। हम एक प्रश्न और लेते हैं और उसके बाद फिर आगे के टाइप पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आइए एक और प्रश्न लेंगे। एक प्रश्न हमने लिया, देखिए क्या लिया, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न ले रहे हैं हम 3 की पावर 4 गुणे यहाँ पर 823 गुणे 715 गुणे 1320, ठीक है, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर कई बार आपको इसी तरह से बहुत आसान तरीके से दे देगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे। अब इसमें फैक्टर इसके करते ना करते क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये तो 3 की पावर 4 है, यानी इसका ये मतलब है कि इसमें 3 है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं अपन को। इसमें देखिए 823 है ये, तो 823 का मतलब है कि ना तो ये 2 से विभाजित है और ना ही ये 5 से विभाजित है, इसलिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 715 आया है, जरा यहाँ पर देख लें, 715 का मतलब 5 से विभाजित होगा, जल्दी से करते हैं, 5 × 5 हो गया और ये 5 जो क्या हो गया 20 हो गया, 5 × 15 हो गया, 143 आया। अब 143 ये जो है कुछ भी आए, लेकिन ये क्लियर है हमें आगे भी नहीं बढ़ना है, क्यों, क्योंकि हमें आगे बढ़ के करना क्या है, 143 चाहे जिससे कटे, हमें क्या करना है, क्योंकि उसमें 5 और 2 तो आना नहीं, बात समझिए आप। तो यहाँ पर भी हमें समय नहीं खराब करना कि हम उसको पूरी तरह से, आप इसके आधार गुणनखंड निकालने में तुले हुए हैं। आप यहाँ 143 को जान गए कि ये 5 से नहीं कटने वाला है और ना ये 2 से कटने वाला है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हमें 5 प्राप्त हुआ, 1320 देखिए, आइए 1320 को भी देख लेते हैं। 1320 में ये 0 है, पहले 2 से काटते हैं, तो 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 12 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये हमारा 330 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 एकम 2 होगा, 2 × 12 होगा, 2 पंचे 10 होगा प्यारे बच्चों, 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 × 15, 5 × 15, बात समाप्त हो गई प्यारे बच्चों। इसके आगे अपन को करने की जरूरत नहीं है, 11 × 33 भी लिखे आप, बिल्कुल मत लिखो, ठीक है ना, इसको बिल्कुल मत लिखिए। इसको हमने यहाँ से मिटाया और इसको देखिए लिखते हैं, बाद में मिटाते इसको। हमने इसको किया, देखिए ध्यान से, 2 की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 की पावर 1 आ रहा है और ये 33 आ रहा है, आने दीजिए 33, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मिटाते हैं, देखिए यहाँ से, तो ये आपके, अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 5 कितने हैं प्यारे बच्चों, देखिए 5 कितने हैं बताइए, बोलिए कितने 5 हैं, ये 5 हैं आपके, एक ये है, एक पावर लगी हुई है, एक 5 आपका ये है, तो कितने 5 हो गए, 2 हो गए, 2 कितने हैं, 3 है, पावर 3 लगी हुई है, और कहीं से 5 और आपको 2 प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 5 हैं, 3 2 हैं, कितने पेयर बनेंगे प्यारे बच्चों, केवल 2 पेयर बनेंगे। हमने आपको बताया सबसे सरल तरीका कि जो घात छोटी है वही आंसर है, लेकिन क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, आपको बार बार हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो यहाँ से आंसर हो गया प्यारे बच्चों, शून्यों की संख्या कितनी हो गई बताएं, कितनी होगी शून्यों की संख्या, 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको अब इस तरह के प्रश्नों को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए हम थोड़ा सा, जो पहले वीडियो में हमने क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना आपको बताया था, उसको थोड़ा सा आज हम दूसरा टाइप लेते हैं और आपको बताते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है
और आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने दे दिया आपको क्या 10 गुणे 11 गुणे कितना दे दिया हमने यहाँ पर 200, ठीक है। के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा क्या होगी। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी समझने में, और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पहला वीडियो जब देखेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा। देखिए यहाँ से हमने पहले वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब पहले वीडियो में हमने कहा था कि अगर कोई भी क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो, इस तरह से हमने बताया था, तो इसमें हमने आपसे कहा था कि इसमें 5 और 2 ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन काफी कठिन काम है 5 और 2 ढूंढना। तो हमने आपको ये बताया था, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे 1 से 9 के बीच में अगर आपको ढूंढने हो 2 कितने हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, और मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी बताया था कि किस तरह से ढूंढेंगे। लेकिन ये तरीका क्या है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने शॉर्ट तरीका बताया था। और इस थीम पर भी हम लोग पहुंचे थे कि हमेशा जब भी क्रमागत संख्याओं के गुणनफल की बात होगी तो उसमें हमेशा जो है 5 कम होंगे और 2 अधिक होंगे। और हमने अभी पीछे जो टाइप किया हुआ है अभी बताया है कि जिसमें घात कम होगी वही आपका आंसर होगा। तो हमने आपको ये शॉर्ट तरीका बताया था कि आप जो है इसमें 2 ढूंढने के बजाय केवल 5 ढूंढ लीजिए, यानी एक काम और हल्का कर दिया कि आपको क्या करना है, 2 नहीं ढूंढने, क्योंकि 2 अधिक होंगे और 5 क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो हमें 5 कैसे ढूंढने का बताया था आपको, जरा थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। जैसे 50 है तो हमको क्या करना है, 50 में से 5 का भाग करना है, तो कितना आया प्यारे बच्चों, 10 आया। अब ये तब तक भाग करना है जब तक ये 5 से क्या हो जाए, कम ना हो जाए। तो फिर हमें 10 में किसका भाग करना है प्यारे बच्चों, 5 का भाग करना है। जिन लोगों ने कल ये वीडियो देखा है उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, फिर भी मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने हो गए, 5, 12 हो गए। कितने 5 हो गए, ये 10 और ये 2, ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि क्रम से ही होगा। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि ये क्रम से नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा 1 से लेकर के और कहां तक छूटा हुआ है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं, देखिएगा इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये कहां से छूटा हुआ है, 1 2 3 और कहां तक प्यारे बच्चों छूटा हुआ है, 9 तक छूटा हुआ है। हमने इसको इसलिए अलग किया है ये ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर है। अब हमारा सवाल तो यह है कि 10 से लेकर के 200 तक की जो संख्याएं हैं उसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर हम ये मान लें कि ये सवाल होता कि 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं के गुणनफल में, तो इस टाइप से सवाल सॉल्व होता, बोलो होता कि नहीं होता। तो क्या करते हम इसमें, क्या ढूंढते, बोलो 5 ढूंढते कि कितने 5 है। हमने 2 के लिए मना कर दिया कि 2 सबसे अधिक आएगा, 5 कम आएगा, तो 5 ही ढूंढ लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ढूंढेंगे जल्दी से, इसको मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम 5 ढूंढेंगे तो बोलो संख्या कितनी है, हम यहाँ से यहाँ तक की अभी बात कर रहे हैं, तो 200 है संख्या। क्या करेंगे, 200 में से 5 का भाग करेंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 40। 40 में हम फिर 5 का भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 8 आएगा। 8 में फिर 5 का भाग करेंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 एकम 5। केवल भागफल रखना है, याद रखना, शेष फल से कोई लेना देना नहीं है। 5 एकम 5 हुआ और 3 बचा, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो शून्यों की संख्या हुई 40 और 8 48 हुए, 49 हो गए। कितने 5 हो गए प्यारे बच्चों, बताइए, 49 हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, 49 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 49।
लेकिन हमें तो बताना है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से यहाँ तक भी कितने 5 हैं ये निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। अब यहाँ 9 है प्यारे बच्चों, तो हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम क्या होगा, बोलो। 5 दूनी 10 होता है, तो 5 एकम 5 होगा। तो केवल और केवल एक 5 होगा। समझिए, केवल कितने 5 होंगे, एक 5 होंगे। अब एक 5 है तो यहाँ से 10 से 200 तक के बीच में ये जो एक एक्स्ट्रा 5 आपका इसमें ऐड है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, कुल 5 कितने हो जाएंगे, कुल 5 की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों कितनी, बोलो। ये यहाँ से यहाँ तक के सवाल की बात हो रही है। तो 49 में से 49 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की संख्या के लिए है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये हमने अतिरिक्त इसमें मल्टीप्लाई कराया है, बात समझिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 इसमें एक माइनस हो जाएगा। तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 48। तो यहाँ से और यहाँ तक के गुणनफल में आंसर क्या हो जाएगा कि 10 से लेकर के, यहाँ लिख देता हूँ, 10 से लेकर के और 11 गुणे 12 गुणे कहाँ तक, 200 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, बोलो प्यारे बच्चों। यहाँ पर शून्यों की संख्या हो जाएगी कितनी, बताइए। 49 में से एक घटा चुके हैं हम लोग, तो कितने आ जाएगी, 48। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम कल के टाइप से ही आपको आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अब हमें यहाँ 20 से, लेकिन याद रहे ये केवल क्रम से जब संख्याएं होंगी तभी हम इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचें कि हम 20 से कोई संख्या ले रहे हैं, अभी हमने 20 से संख्याएं ली थी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। अभी हमने पहला टाइप आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह के प्रश्नों को करने में, अब हम जो है एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया आपको क्यों माइनस किया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आइए हम लोग एक और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, एक टाइप यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं, और एक टाइप लेते हैं हम। इससे पहले क्लास में हमने जब विभाज्यता और इकाई का जो अंक है उस जो वीडियो डाले हैं उसमें हमने चर्चा की है। एक आपका होता है क्रम गुणित, क्या होता है, क्रम गुणित, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल बोलते हैं। और इसका सिंबल जो है कहीं भी जैसे हमको लिखना हो फैक्टोरियल n, तो n लिख देंगे इस तरह से और फैक्टोरियल लगा देंगे, या हम जो है इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने चर्चा की है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे हमने कहे कि फैक्टोरियल 12 क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। या इसी को हम यूं लिखते 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और क्या लिखते 12 लिखते, ध्यान दीजिएगा। तो ये है फैक्टोरियल। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे, या 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। क्लियर है। तो अब इस तरह का प्रश्न भी बन जाएगा। अभी तक हमने कहा था कि 1 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 50 तक या 180 तक के क्रमागत गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब हम इस तरह न पूछ करके इस तरह पूछेंगे। ध्यान दीजिए जरा, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो आप जो है एक प्रश्न और समझिए लास्ट में। यहाँ से फैक्टोरियल वाला देखिए क्या होगा। यहाँ से हमारा जो है आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल हमने पूछा आपसे कि बताओ फैक्टोरियल 23 के मान में शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये सवाल आपका फैक्टोरियल जो 23 लिखा हुआ है, शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ध्यान दीजिए। अब हमने सवाल बदला, फैक्टोरियल 23, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 23 क्या है आप सभी जानते हैं। अगर क्रम गुणित को समझ गए हैं, फैक्टोरियल को समझ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में और उस प्रश्न में
अंतर है। देखिए सभी लोग जानते हैं फैक्टोरियल तेज क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया, इसलिए सब क्वेश्चन बताने से पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो सभी जानते हैं फैक्टोरियल तेज क्या है प्यारे बच्चों, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट गुणे कितना प्यारे बच्चों 23। एक से क्रम से 1 से 23 तक का जो गुणा है वही तो है फैक्टोरियल तेज। तो अगर इसमें हम जो है शून्यों की संख्या पूछते तो जो टाइप फर्स्ट आपको बताया है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल 5 को देखते हैं कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। लेकिन हमने उसमें भी शॉर्ट आपको बताया कि आपको 2 देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 अधिक बार आया होगा और 5 क्या होगा, कम बार आया होगा। तो केवल और 5 को आप क्लियर करिए। तो यहाँ से हमने देखिए आपको बताते हैं, यहाँ से 23 आपकी है, 23 में किसका भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे, कितना हो क्या है। देखिए यहाँ से आपने इसको 23 है, ये 23 में क्या किया, 5 का भाग किया तो 5 को 20 हो गया। ये 4 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, यहीं पर रुक गए, यहीं पर रुक गए। और कितने 4 हो गए आपके, सॉरी कितने 5 हो गए, 4 हो गए। कितनी बार 5 आया यहाँ पर, 4 बार आया है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, आंसर हो गया शून्यों की संख्या, बोलो जितने 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे प्यारे बच्चों, है ना। इसलिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगी। आपने इस तरह का सवाल कल के वीडियो में हमने आपको टाइप बताया था, लेकिन यहाँ पर केवल हमने फैक्टोरियल लगाया है और फैक्टोरियल की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि ये टाइप बदला हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल अगर फैक्टोरियल आपको पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है तो फैक्टोरियल आपका क्रम से गुणा ही होता है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि फैक्टोरियल 23 के मान में शून्यों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने एक जो संख्याएं दी होंगी उसके गुणनफल में किस तरह से शून्यों की संख्या निकालेंगे और फैक्टोरियल जो है आपका दिया होगा उस फैक्टोरियल के मान में शून्यों की संख्या कैसी होगी। अगर वो क्रम तोड़ देगा, 1 से शुरू न करके आपको क्या करेगा, 20 से संख्या देगा, 20 से क्रम से संख्याओं के गुणनफल में पूछेगा, तो वो भी हमने आपको टाइप यहाँ पर डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो लगातार जो दे रहे हैं हम पसंद आ रहे होंगे। तो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।